श्री कृष्ण ने यह बताया कि हर स्थिति में हमें सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव हमारे आत्म सुधार का एक कदम होता है। जब हम अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखते हैं और भगवान की भक्ति में उसे जोड़ते हैं, तो हर बाधा का समाधान मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में आ रही चुनौतियां हमें अपने भीतर की शक्ति पहचानने का अवसर देती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जब भी हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं, तो यह हमें खुद को बेहतर बनाने और अपने कर्मों को सही दिशा में करने का मौका है। इसी तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन की असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को न केवल पूरी निष्ठा से करें, बल्कि उन्हें भगवान के प्रति समर्पित भाव से करें। जब हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमें न केवल शांति मिलती है, बल्कि हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर हम उसे भगवान के लिए करते हैं, तो वही कार्य हमारे लिए उत्तम बन जाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हर कार्य को सच्चे मन से करना चाहिए और हर समय भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को बनाए रखना चाहिए। जब हम इस रास्ते पर चलेंगे, तो हमें जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुष्टि भी प्रदान करता है। जब हम भगवान के इस महान संदेश को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमारे कर्मों का वास्तविक उद्देश्य भगवान की सेवा और भक्ति है। यही सच्ची सफलता है, यही असली शांति है। प्राचीन समय की बात है, जब एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसकी निष्ठा और कड़ी मेहनत की वजह से उसे सभी गांव वाले बहुत सम्मान देते थे। वह हर काम को पूरी ईमानदारी से करता था, लेकिन वह हमेशा यही सोचता था कि चाहे कितना भी मेहनत कर लो, कभी ना कभी तो उसे इसका फल जरूर मिलेगा। वह काम करने में लगे रहता था, लेकिन फल की चिंता हमेशा उसे परेशान करती थी। एक दिन गांव में एक महात्मा पहुंचे जिनका नाम कृष्ण था। कृष्ण एक बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी योगी थे। उनका नाम दूर दूर तक फैल चुका था और लोग उनकी शिक्षाओं के लिए तरसते थे। जब अर्जुन ने कृष्ण के बारे में सुना, तो वह उनके पास जाने का मन बना लिया। अर्जुन का दिल भर था, क्योंकि वह जानता था कि कृष्ण उसकी जीवन की उलझन को सुलझा सकते हैं। अर्जुन कृष्ण के पास पहुंचा और उनसे अपनी समस्या साझा की। अर्जुन ने कहा, महात्मा, मैं हमेशा कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। मुझे लगता है कि जीवन में जितनी मेहनत मैं करता हूं, उतना ही और फल की कमी महसूस करता हूं। कृपया मुझे इसका हल बताएं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोच में कमी है। तुम्हें अपनी मेहनत का फल चाहिए, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि उसके फल की चिंता। अर्जुन हैरान होकर कृष्ण से बोला, कृष्ण, लेकिन मैं तो हमेशा अपने काम का अच्छा फल चाहता हूं। मुझे लगता है कि जब तक मैं अच्छा फल नहीं पाऊंगा, तब तक मेरी मेहनत व्यर्थ होगी। कृष्ण ने अर्जुन को शांत करते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी यह सोच गलत है। तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम अपनी मेहनत के फल की चिंता करते हो, तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि तुम्हारे मन में हमेशा फल की उम्मीद रहती है। लेकिन यदि तुम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करोगे, तो तुम्हें न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फल बन जाएगा। कृष्ण ने आगे कहा, मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। जैसे तुम्हें खेत में काम करते समय अपने हल की धार पर ध्यान रखना होता है, वैसे ही तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तुम जितना अच्छा काम करोगे, उतना अच्छा फल मिलेगा,
लेकिन उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम फल की चिंता छोड़ दोगे तो तुम्हारे काम में खुशी और संतुष्टि आ जाएगी। यही जीवन का असली सार है। अर्जुन अब कृष्ण की बातों को समझने लगा। उसने महसूस किया कि उसने अब तक जितने भी काम किए थे वह हमेशा फल की चिंता करता रहा था और इसलिए उसे कभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। कृष्ण की बातों ने उसकी आंखें खोल दी। उसने संकल्प लिया कि अब वह सिर्फ अपने काम को सच्चाई और निष्ठा से करेगा, बिना फल की चिंता किए। कृष्ण ने अर्जुन को एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे कोई किसान अपने खेतों में बीज बोता है और उसे उगने के लिए प्रकृति पर छोड़ देता है, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों के साथ करना चाहिए। किसान बीज बोने के बाद दिन रात उस पर मेहनत करता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि अगर वह अच्छे से काम करेगा तो उसका खेत फले। ठीक वैसे ही तुम जब अपने कर्म को सही ढंग से करोगे तो तुम जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करोगे। अर्जुन ने कृष्ण की बातों को गहराई से सुना और समझा। अब वह पहले की तरह केवल फल के बारे में नहीं सोचता था। उसने अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने कर्मों में लगा दिया। उसने अपने कार्यों में न केवल समर्पण और निष्ठा दिखाई, बल्कि उसने दूसरों की मदद भी करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत में न केवल विकास हुआ, बल्कि उसकी मानसिक शांति और संतुष्टि भी बढ़ी। उसने समझा कि फल की चिंता न करके जब वह सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता था तो जीवन बहुत आसान और खुशहाल हो जाता था। कुछ समय बाद गांव के लोग अर्जुन के बदलाव को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अब वह पहले से ज्यादा खुश, शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसके कर्मों में अब कोई थकान या तनाव नहीं था। उसके काम में इतनी निपुणता और सरलता थी कि लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे। कृष्ण की शिक्षा ने अर्जुन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। अब अर्जुन किसी भी कार्य को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षाओं के करता था और उसका दिल सच्ची खुशी से भर जाता था। वह दिन आ गया जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तुमने जीवन के असली उद्देश्य को समझ लिया है। तुमने अपने कर्म को निष्कलंक भाव से किया है और यही सच्ची सफलता है। भगवान के साथ जो विश्वास रखते हैं और जिनका मन भगवान के प्रति समर्पित होता है, वह कभी भी हारे नहीं सकते। अर्जुन ने कृष्ण का आभार व्यक्त किया और अपने जीवन को इस नए दृष्टिकोण के साथ जीने का संकल्प लिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन के जीवन को संजीवनी दी और उसने अपने कर्म को न केवल बेहतर बनाया, बल्कि अपने जीवन को भी सशक्त और संतुष्ट किया। यही उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। अगर हम अपने कर्मों को ईमानदारी, निष्ठा और भगवान के प्रति समर्पण के साथ करते हैं तो हम न केवल सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुष्टि भी मिलेगी। जब हम नकारात्मक विचारों और डर को अपने मन में जगह देते हैं तो हम अपने कर्मों और जीवन को भी उसी दिशा में मोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे कर्म भी सही दिशा में होंगे और हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण पहलू था, ध्यान से काम करो, हर कार्य में समर्पण रखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अगर तुम किसी कार्य को शुरू करते हो तो उसे पूरा करने तक उसका समर्पण बनाए रखो। अक्सर हम जीवन में अपने कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं या हम किसी कारणवश किसी कार्य में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करना और उसे पूरे समर्पण से करना ही सफलता की कुंजी है। जब हम किसी भी कार्य को अपने मन, बुद्धि और आत्मा से समर्पित होकर करते हैं तो वह कार्य स्वयं सफलता की ओर बढ़ता है। यह सिद्धांत सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होता है। चाहे हम कोई छोटा सा कार्य कर रहे हों या बड़े निर्णय ले रहे हों, अगर हम उसे ध्यानपूर्वक और समर्पित भाव से करेंगे तो हमारे जीवन में भी शांति और संतुष्टि आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, जो वर्तमान में है उसी में खुश रहो। अक्सर हम भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं या अतीत की गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं,
श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन का वास्तविक आनंद वर्तमान में है और हमें जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। जो पल हम जी रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम हमेशा भविष्य या अतीत में खोए रहते हैं तो हम वर्तमान के महत्व को समझ ही नहीं पाते। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान वर्तमान पर लगाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। जब हम वर्तमान में संतुष्ट और खुश रहते हैं तो हम अपने भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। यह उपदेश न केवल मानसिक शांति का कारण बनता है, बल्कि यह हमें जीवन को अच्छे से जीने की कला भी सिखाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के हर मोड़ पर प्रासंगिक है, क्योंकि जब हम हर पल को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीते हैं तो हम असल में भगवान की कृपा और मार्गदर्शन से जुड़े रहते हैं।